नमस्कार साथियों। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर के सामने आ रही थी, तो इस पर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया था कि जो छात्र कम संख्या में हैं परिषदीय विद्यालयों में, जो आपके प्राइमरी विद्यालयों में या फिर जूनियर विद्यालयों में, तो वहाँ के स्कूलों का क्या किया जाएगा, विलय किया जाएगा। ठीक है, तो जो आसपास के विद्यालय हैं उसमें उन बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके आ रही थी, इसलिए आप लोगों के बीच में ये शेयर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसको ध्यान से जानिएगा। ठीक है, प्रदेश में कम छात्र छात्राओं वाले परिषदीय स्कूलों का बहुत जल्द ही विलय किया जाएगा। ये सोमवार को एक शासनादेश इसके बारे में भी जारी कर दिया गया। जो आपके अपर मुख्य सचिव हैं बेसिक शिक्षा दीपक कुमार की ओर से सभी जिलाधिकारियों और जिला राज्य परियोजना के अधिकारियों के नाम जो है जारी आदेश में कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में वहाँ के परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है, उनके विलय किए जाने की प्रक्रिया बहुत जल्द ही क्या किया जाए, शुरू किया जाए। आदेश में इसके तमाम फायदे भी बताए गए हैं और इसमें यह भी कहा गया है कि शिक्षा व्यवस्था में नवाचार एवं सुधार की अपार संभावनाएं उत्पन्न होगी। इसमें क्या इनोवेशन होगा, अभी आगे हम बता रहे हैं। भौतिक एवं शैक्षणिक संस्थानों जैसे विद्यालय भवन, कक्षा कक्ष, आईसीटी उपकरण। आईसीटी उपकरण का मतलब क्या है दोस्तों, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में भी वहाँ पे बहुत सारे उपकरण जो है बच्चों को प्रदान किए जाएंगे, ताकि बच्चे जो है आने वाले जो कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है उसमें तरह तरह के उपकरण लगवाए जाएंगे। बातचीत के माध्यम आपका इसमें प्रोजेक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है उपलब्ध कराने की बात की गई है। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स होगा। ठीक है, इसमें ताकि बच्चों को दिखा करके और पढ़ा करके भी क्या किया जाए, समझाया जा सके। आगे इसमें कहा गया है विभिन्न शैक्षणिक सामग्री आदि का समुचित और साझा उपयोग से शिक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावशाली हो सकेगी। विद्यार्थी केंद्रित हो सकेंगे। विद्यालयों में संशोधनों के समन्वित उपयोग से न केवल शैक्षिक प्रक्रियाओं को समृद्ध किया जा सकेगा, बल्कि शिक्षक सहभागिता यानी कि शिक्षक आपस में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, प्रशासनिक कुशलता से भी निपटेंगे। विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धियों को भी बढ़ाया जा सकेगा। अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग, यानी कि उनके लर्निंग कैपेसिटी को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जा सकेगा। विद्यालय के आदेश में ये भी कहा गया है कि जिन विद्यालयों में अपर्याप्त छात्र नामांकन है, यानी कि पर्याप्त संख्या में छात्र वहाँ पर नहीं है, वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए संसाधनों के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से निकटस्थ विद्यालयों के साथ आपसी सहयोग की आवश्यकता है। यानी कि जो आपके पास के विद्यालय हैं उनमें उन बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा और उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि कहीं ना कहीं अपने यहाँ जो है सहयोग करने की क्या करें, कोशिश करें। इसका साफ साफ मतलब निकल करके यही आता है। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है, शासन की ओर से इस बाबत का मतलब जल्दबाजी के एक आदेश में जारी किया गया है। शिक्षा व्यवस्था में नवाचार एवं सुधार की अपार संभावनाएं होंगी। तरह तरह की टेक्नोलॉजी लाई जाएगी। बच्चों के और भी विकास पर ध्यान दिया जाएगा। स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए अनुमोदन किया जाएगा। यानी कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो आपका केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसके निर्धारित मानक के अनुसार उच्च प्राथमिक यानी कि जो आपका 6 to 8 है कंपोजिट विद्यालयों में आईसीटी लैब, ठीक है, स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा 50 छात्र वाले प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में ने स्मार्ट क्लास व 125 छात्र वाले नामांकन वाले बच्चों में आईसीटी लैब के लिए अनुमोदन दिया है। यानी कि जिन स्कूलों में जहाँ पर प्राइमरी और जूनियर दोनों साथ में पढ़ाए जाते हैं, अगर वहाँ पर 75 हैं, ठीक है, तो वहाँ पर स्मार्ट क्लास चलाई जाएगी और जहाँ पर 125 छात्र हैं वहाँ पर आईसीटी लैब के लिए भी जो अनुमोदन किया जाएगा। ये करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर्याप्त छात्र छात्रा नामांकन वाले विद्यालयों का चिन्हीकरण किया जाए और एक डेटाबेस तैयार किया जाए। ठीक है, उनका एक लिस्ट तैयार किया जाए। चिन्हित विद्यालयों का निकट विद्यालयों के साथ मानचित्रण किया जाए जहाँ बेहतर अवस्थापना सुविधाएँ हों, यानी कि जहाँ पर ठीक ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, अच्छे ढंग से, कहने का मतलब क्या है, लैट्रिन, शौचालय, पढ़ने की और कह सकते हैं बैठने की, और पर्याप्त संख्या में जो कक्षा कक्ष है इन सब की पूरी व्यवस्था हो, तो वहाँ के विद्यालयों में, निकट विद्यालयों में क्या किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, अभिभावक, जन समुदाय, स्थानीय प्राधिकारी, शिक्षक व शिक्षक संघ से संवाद करें। ठीक है, जो अभिभावक हैं या जो आसपास के लोग हैं वो वहाँ पर जो टीचर हैं उनसे क्या करें, आपस में कम्युनिकेशन कर सकते, बातचीत कर सकते हैं कि इस दिशा में क्या क्या बातें और भी हो सकती। लेकिन ये तो था शासन की तरफ से, लेकिन जो मेरा मानना दोस्तों, ऐसे बच्चे जो
अपने पास के विद्यालय में जाने से मना करते थे, नहीं जाना चाहते थे, वो दूर के विद्यालयों में क्या जाएंगे। और कहीं न कहीं ये बात जाहिर हो रही है कि वो विद्यालय भी कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूलों की तरफ जो है अपना रुख मोड़ेंगे। ठीक है, ये बात भी समझ में आ रही है। ठीक है, अब ये बात कितनी जो है ज़मीनी स्तर पर खरी उतरेगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी जो ये किया जा रहा है इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, मैं ये सारी बातें आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, कहीं न कहीं जो आपके प्राइमरी के जो शिक्षक थे उनको भी कहीं न कहीं प्रयास करना चाहिए था कि जो आसपास के बच्चे हैं वो हमारे विद्यालयों में आए पढ़ने के लिए, हम उनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं और फैकल्टी भी अच्छी है। तो इसके बारे में दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर ये लोग भी प्रयासरत होते तो जो आसपास के बच्चे अगर प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं या दूर दराज के विद्यालयों में जा रहे हैं तो वो वहाँ पे आ करके आपके विद्यालय में ज़रूर पढ़ाई करते। अगर आपने शिक्षा व्यवस्था पर या फिर अन्य चीज़ों पर अगर ध्यान दिया होता तो ये स्थितियाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ ना होने पाती। ठीक है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि कितना पढ़ाई होता है, क्या होता है, कितना जनगणना में और अन्य कामों में सरकारी विद्यालयों सरकारी टीचरों को जो उलझाए रखा जाता है अन्य कामों में, ये सभी लोग इस बारे में भलीभांति परिचित हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी है सही है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।